गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका जो चैप्टर चल रहा है इसमें मनुष्यता है। और मनुष्यता के बारे में जैसा कि आपको कल बताया कि कवि मैथिलीशरण गुप्त हैं जो कि राष्ट्रीय कवि रह चुके हैं और उनके द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार से संबंधित कई कविताएं आपको दी गई है। उन्हीं के प्रसंग में यहाँ पे जो आपको चैप्टर दिया गया है वो मनुष्यता है। और मनुष्यता का तात्पर्य होता है इंसानियत अर्थात मनुष्य में दूसरे व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की भावना है। जैसा कि कल आपने देखा कि यहाँ पे कवि ने पहले ही बता दिया कि संसार के हर व्यक्ति की मृत्यु होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि अपने आप को सोचे कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कवि ने माना कि मृत्यु होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु के स्थान पर सुमृत्यु महत्वपूर्ण है। और सुमृत्यु तभी हो सकती है जब व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा दूसरों के हित की बात सोचे। अगर वो दूसरों का परोपकार करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो ऐसी मृत्यु सुमृत्यु होगी। साथ में इस चीज का उदाहरण उन्होंने दिया कि किस प्रकार से लोग मरने के बाद भी अमर होते हैं। यहाँ पे जैसा कि राजा रंती देव का जिन्होंने भोजन का थाल दिया, शिविये जिन्होंने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दिया, रंती देव है जिन्होंने भोजन का थाल दिया। साथ में कह सकते हो कि यहाँ पे दधीची जिन्होंने कह सकते हो अपनी हड्डियों का दान दिया। और कर्ण है जिन्होंने अपने दानवीरता का उदाहरण हमेशा रखने के लिए या कह सकते दानवीरता का प्रण बचाने के लिए अपने कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। तो ये सबसे बड़ी बात आती है। और साथ ही कवि बताना चाहता है कि इन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपने प्रण से अधिक और दूसरों के परोपकार से अधिक किसी को महत्व नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी त्याग कर दिया। अगला इसी में आता है कि जैसा कि उदाहरण यहाँ पे देखें महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध ने संसार को दया और प्रेम का संदेश दिया और उसी दया और प्रेम के संदेश के कारण आज संसार में बौद्ध धर्म फल फूल रहा है। और ये ही कि सामान्य व्यक्ति ने बड़े बड़े राजा महाराजा तक भी उसके अनुसरण करने लगे या उस धर्म को उन्होंने अपनाया। आगे, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कवि यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस चीज का ध्यान रखो कि तुम्हें कभी भी धन के ऊपर घमंड अहंकार नहीं करना है। क्योंकि धन क्या होता है, एक तुच्छ वस्तु है। कुछ समय मनुष्य के साथ रह सकता है, कुछ समय दूर हो सकता है। सनाथ जान करो न गर्व चित्त में। साथ में इस चीज पे भी गर्व मत करो कि तुम संसार में सनाथ हो, तुम्हारे सगे संबंधी राते रिश्तेदार सब हैं जो तुम्हारी विपत्ति में सहायता कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक कहावत है कि नारी तो क्या, नाड़ी भी मनुष्य का साथ नहीं देती है। एक समय के बाद मनुष्य की नाड़ी जिसमें खून ब्लड सर्कुलेशन घूमता है वो भी मनुष्य का साथ छोड़ देती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अनाथ कौन है, यहाँ कवि यहाँ पे समझाना चाहता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। क्योंकि ईश्वर है जगत पिता, वो सबका पिता है, वो जिंदा होते हुए कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं हो सकता। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल आते। साथ में उनका जो ईश्वर है वो दीनों का बंधु है, गरीबों का भला करने वाला है, उसके हाथ सभी तक मदद करने को पहुंचते हैं। अति भाग्यहीन जो अधीर भाव, जो यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली प्राणी वही है जो दूसरों में कह सकते जो अपने मन में धीरता को धारण नहीं करता, जिसके मन में धैर्य नहीं है। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, जीता है। अगला आता है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। कवि यहाँ पे समझाना चाहता है कि आकाश में हम जब देखते हैं तो अनंत देवता हैं जो आसमान में खड़े हुए हैं और वो हमें देखकर दे रहे हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बड़े बड़े बढ़ा रहे। यहाँ पे एक और चीज आती है कि वो स्वयं अपने भुजाओं को आपकी ओर बढ़ा रहा था, तो आपकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। परस्पर अवलंब से उठो और बढ़ो सभी के, हे मनुष्य तुम परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए निरंतर आगे उठते चलो और आगे बढ़ते चलो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो आपको जीवन इस ढंग से जीना है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो, किसी प्रकार का क्या कह सकते हो कि कोई कलंक नहीं हो। और बिना कलंक के होते हुए निरंतर आप जैसा जीवन जियो कि आपको स्वर्ग में अर्थात ईश्वर की गोद में आपको स्थान मिले। रहो नहीं हो एक के काम दूसरों का सरे। आपको इस ढंग से जीवन जीना है कि एक व्यक्ति के बिना दूसरे व्यक्ति का काम पूरा नहीं होता है। और तुम इस प्रकार से निरंतर जीवन जियो। और लास्ट में कई वापस बात दोहराता है कि वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी दूसरों के लिए जीता और मरता है। मनुष्य मात्र बंधु ही बड़ा विवेक है। कवि एक चीज वापस रिपीट करता है कि संसार का सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो ये आता है कि हर व्यक्ति इस चीज को माने कि संसार का सभी व्यक्ति उसका भाई है, उसका बंधु है। पुराण पुरुष स्वयं पिता एक प्रसिद्ध है। साथ में हमारे जो पुराने था, हमारे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, वो इस बात का सबूत है या वो इस बात की गवाही देते हैं कि सबका पिता एक है, जगत पिता ईश्वर है और उसके होते हुए कोई व्यक्ति अनाथ नहीं होता है।
फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हाँ, हम हो सकता है कि बाहर से रंग रूप भाषा धर्म क्षेत्र आदि की जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वो विभिन्नताएं मनुष्य के कर्म के फल के अनुसार है, लेकिन अंतरात्मा से क्या है, परंतु अंतरेखी के प्रमाणभूत वेद हमारे अंतरात्मा एक है। और इसका सबसे बड़ा क्या है, हमारे वेद हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं। अनर्थ ही अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। सबसे बड़ा अनर्थ क्या है कि यहाँ पे अगर बुरी बात करें तो एक भाई दूसरे भाई को दुख में देखकर अगर उसकी मदद नहीं करता है, उसके कष्ट को दूर नहीं करता है, तो ये सबसे बुरी बात है। और वापस कई बात दोहराता है कि संसार में वही मनुष्य कहलाने का अधिकार है, दूसरों के लिए जीता और मरता है। अगला आता है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि यहाँ पे समझाता है कि हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तुम्हारा जो इच्छित मार्ग है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, संसार से मुक्ति, तो हमारा जो इच्छित मार्ग है उस पर निरंतर खुशी से हंसते खेलते हुए आगे बढ़ते चले। विपत्ति विघ्न जो मिले उन्हें ढकेलते और रास्ते में जितना भी कष्ट संकट आते उनको ठोकर मारते हुए निरंतर आगे बढ़े। घटे न हेलमेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। जब आगे बढ़ते रहेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपसी प्रेम कम नहीं हो और कभी भी भिन्नता बढ़े नहीं, अर्थात हमारा अपनत्व खत्म नहीं होना चाहिए, हम एक दूसरे से विभिन्नता को बढ़ाना नहीं चाहिए। तर्क अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथों सभी, और सभी व्यक्ति उस तर्क से परे एकता को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम में विभिन्नता है, जाति धर्म भाषा लिंग और प्रांत क्षेत्र, इन सब की विभिन्नता होने के बावजूद भी हम विभिन्नता में एकता का जो तर्क है वो सबसे बड़ा तर्क है, और उस तर्क को मानते हुए निरंतर हम आगे से आगे बढ़ते चले। तभी समर्थ भाव है कि तरता हो तरे। यहाँ पे थोड़ी बात है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपना तो उद्धार करे सही, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार की बात करे, क्योंकि आपको जैसे पहले समझाया, परस्पर अवलंब, एक दूसरे का सहारा, व्यक्ति सिर्फ अपना ही सहारा नहीं बने, दूसरों की भी यथासंभव मदद करता हुआ आगे बढ़ता चले। और वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कई वापस अपनी बात दोहराता है कि संसार में वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी दूसरों के लिए जीता और मरता है। बाकी नेक्स्ट